इंश्योरेंस बेचने में डिफिकल्टी फेस कर रहे हैं। कई सारे पार्टनर्स ऑन ग्राउंड कई सारे ऑब्जेक्शंस डे टू डे बेसिस पर फेस करते हैं। वेलकम टू द फर्स्ट एपिसोड ऑफ सेल्स अनस्क्रिप्टेड बाय वन श्योर। आई हैव विद मी विजय हु हेड्स आवर एल&डी टीम एट वन श्योर। हम ये सीरीज इसलिए लेके आए हैं कि जो आप ऑन ग्राउंड ऑब्जेक्शंस अपनी क्लाइंट मीटिंग्स में फेस करते हैं उनको हम एड्रेस कर सके। वेलकम विजय टू द शो। Thank you also for bringing me on this podcast. विजय, मैं आज बहुत ही एक फंडामेंटल क्वेश्चन से स्टार्ट करना चाहता हूँ। जो कई सारे नए पार्टनर्स हैं वो एकदम ऐसे क्लाइंट से मिलते हैं जिनको इंश्योरेंस की कोई भी नॉलेज नहीं है। तो सबसे बेसिक क्वेश्चन आता है और जितना सिंपल ये साउंड करता है मुझे लगता है उतना ही कॉम्प्लिकेटेड है। कि सबसे पहली बात तो भाई इंश्योरेंस क्यों जरूरी है और दूसरी बात कि कितना इंश्योरेंस जरूरी है। दीज आर द क्वेश्चंस दैट आवर पार्टनर फेस ऑन अ डेली बेसिस। All right. So, and I agree with you. This is all about insurance. Correct. तो क्यों चाहिए और कितना चाहिए? Absolutely. दो सवाल हैं and सबसे पहले बात करते हैं कि why we require the insurance piece. Correct. And with a small, maybe analogy. तो लास्ट टाइम वासु जब आपने मोबाइल खरीदा था तो मोबाइल के साथ आपने कुछ एड ऑन लिया था, परचेज किया था मार्केट से? मोबाइल के साथ मैंने मोबाइल कवर और मोबाइल का टेम्पर्ड लिया था। रीजन ऑफ बाइंग दीज टू थिंग्स? बाई चांस किसी एक्सीडेंटल केस में अगर मोबाइल गिर जाता है तो उसमें मोबाइल डैमेज ना हो, उसकी स्क्रीन सेफ गार्ड रहे, इसलिए एक तरीके से फाइनेंशियल सेफ्टी के। बेसिकली आपने स्क्रीन सेवर लिया और आपने उसका कवर लिया सो दैट वो गिरे तो उसका नुकसान कम हो या नुकसान ना हो। एब्सोल्युटली। बाय एनी चांस ये दो चीजें मोबाइल को गिरने से रोक सकती हैं? मोबाइल को गिरने से तो ऑब्वियसली नहीं रोक सकती। हाँ, बट अगर गिर जाए तो उसके इम्पैक्ट को कम कर सकते। सो सेम वे जिस तरह आपने एक मटेरियलिस्टिक चीज मोबाइल जो कि चंद हजारों में मिलती है उसको सेफगार्ड करने के लिए आपने उसका कवर लिया, स्क्रीन गार्ड कवर लिया, मोबाइल का कवर लिया। सो व्हाट अबाउट आवर लाइफ व्हिच इज प्रेशियस एंड नॉट ओनली दैट, इट इज इम्पॉर्टेंट कि अगर कोई अर्नर जो कि सोल अर्नर है अगर उसकी डेथ हो जाए तो उसकी फैमिली का क्या होगा, उसके बच्चों का क्या होगा, उनके ड्रीम्स का क्या होगा। एंड दैट इज वेयर वी ऑलवेज थिंक देयर आर टू टाइप्स ऑफ लॉस। अगर किसी के घर में किसी परिवारजन की डेथ हो जाती है, इमोशनल लॉस एंड फाइनेंशियल लॉस। यूजुअली इमोशनल लॉस को कवर करना इज वेरी डिफिकल्ट, बट फाइनेंशियल लॉस कैन बी कवर्ड। अंडरस्टूड। एंड इंश्योरेंस प्लेज दैट इंपॉर्टेंट रोल टू कवर योर फाइनेंशियल लॉसेस। एंड कहीं ना कहीं हम ये कहते हैं कि उस फाइनेंशियल इम्पैक्ट को कम करने के लिए insurance is like a financial shield for all of us, and we all should have. Got it. So this analogy with which you explained it, I think so it kind of relates well as gives a new perspective as to why insurance is necessary. Right. Second very question that the client might ask to our partners is मैं समझ गया कि इंश्योरेंस जरूरी है, बट कितना इंश्योरेंस जरूरी है? वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। एंड अगर मैं गाड़ी का इंश्योरेंस लेने जाता हूँ तो यूजुअली वी हैव अ इंश्योरेंस कवर अप टू द वैल्यू ऑफ दैट कार। राइट। अगर 10 लाख की गाड़ी है तो हम 10 लाख तक का ही कवर ले सकते हैं, उससे ज्यादा का नहीं हो सकता, उससे कम का हो सकता है। राइट। यूजुअली वी से कि लाइफ इज प्रेशियस एंड उसकी वैल्यू कैलकुलेट करना इज वेरी डिफिकल्ट। राइट। तो हमारा सम अश्योर्ड यूजुअली शुड बी लिंक टू द वैल्यू ऑफ द लाइफ। ओके। राइट। अब उसको समझने के लिए आई नीड टू आस्क सम ऑफ द काउंटर क्वेश्चंस विद यू। ठीक है, go ahead. Are you ready? Yes. एंड बड़े स्मॉल से क्वेश्चंस हैं, स्टार्टिंग विद अगर आपको मान लो 7 days के लिए किसी ट्रिप पे जाना है तो आप कितने रुपए अपनी फैमिली के लिए छोड़ के जाएंगे फॉर देयर बेसिक फाइनेंशियल एक्सपेंसेस? अगर 7 डे का ट्रिप है तो मुझे लगता है 30-40 हजार रुपए सफिशिएंट हो। ऑल राइट। एंड अगर यही 7 days का ट्रिप 1 महीने के लिए एक्सटेंड हो जाता है तो व्हाट वुड बी द अमाउंट? अगर मैं कैलकुलेशन करूँ तो आई थिंक सो अराउंड 1 लाख रुपीस, 1 लाख, अराउंड 1 लाख। और यही ट्रिप जो अभी 1 महीने का था अब वो 1 साल के लिए हो जाता है, थोड़ा एक्सटेंडेड ट्रिप है। राइट। तो अब कितना खर्चा आपको लगता है कि जो आप अपना एक कॉर्पस देके जाएंगे अपनी फैमिली को, वो कितना होगा? अगर 1 साल का ट्रिप है तो मे बी अगर मैं डायरेक्ट मैथ भी लगाऊं तो फॉर अ ईयर 12 लाख रुपीस। 12 लाख रुपए हमारे को चाहिए होंगे। एंड अब यही 1 साल मान लेते हैं आप किसी इंटरनेशनल जगह पे गए, आना मुश्किल है, मान लो 10 साल के लिए आप गए और अब वो 10 साल के लिए आपको एक कॉर्पस आज देना है अपने फैमिली को, तो कितना कॉर्पस होगा? नाउ द क्वेश्चंस आर गेटिंग ट्रिकी। हाँ। अच्छा, तो अगर मेरे को 10 साल के लिए देना है तो मिनिमम से मिनिमम भी अगर मैं अंदाजा लगाता हूं तो
60-70 lakh rupees on a minimum side. that may cater your financial goals. अगर भाई short term या medium term. Could be more. Yes. All right. My last question, maybe a bit touchy. अब हमारे को ऐसी जगह जाना है जहां से शायद हम कभी वापस ही ना आए. उस एनवायरनमेंट में जस्ट थिंक अबाउट इट कि मेरे को मेरी फैमिली के लिए कितना कॉर्पस का रिक्वायरमेंट होगा कि मैं अगर वापस ही ना हो, कल मैं अपने घर टर्न अप ही ना हो, तो कितना कॉर्पस चाहिए. तो मैंने कभी ऑनेस्टली स्पीकिंग सोचा नहीं इस बारे में. इफ आई गो बैक होम एंड इफ आई कैलकुलेट देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स दैट माइट कम अप. देखिए, बच्चों का एजुकेशन है, मैरिज है, राइट, रिटायरमेंट प्लानिंग है. Again, maybe I have to go back and do the calculation and come back to it. That means you need to cater all your financial liability Absolutely. in your calculation. Absolutely. To get that desired amount. Correct. Simple formula बता दिया जाए. अच्छा, why not? Why not? And that will be correlated to the question what you have asked. The rule says जितना आपका annual expense है, उसका कम से कम 20 गुना, 20 times should be your insurance cover या should be the corpus जो हमें अपनी फैमिली के लिए हमेशा एक readiness के तौर पे रहना चाहिए. राइट. ओके. तो अगर जैसा आपने बताया 12 लाख रुपया, तो कम से कम यानी कि उसका 20 टाइम्स 2 करोड़ 40 लाख रुपए का हिसाब किताब एज अ इंश्योरेंस कवर या एज अ कॉर्पस हमें अपने परिवार के लिए हमेशा रेडी रखना चाहिए. ओके, वेरी इंटरेस्टिंग. मतलब मैं ये सोच रहा था काफी कॉम्प्लिकेटेड है, बट आपने इसको मेरे लिए बहुत ज्यादा इजी कर दिया कि मैं 20x का कॉर्पस रखूं. बट ये 20x की कैलकुलेशन आई कहां से? ऑलराइट, तो इट इज वेरी सिंपल. तो मान लेते हैं 2 करोड़ का कॉर्पस का मैंने सामा शॉर्ट ले लिया और 40 लाख का मेरे पास कुछ सेविंग है. राइट. अब वो जो 2 करोड़ रुपए का मैंने इंश्योरेंस कवर लिया और कल मैं अगर अपने घर पे टर्न अप नहीं होता हूँ, गॉड फॉरबिड समथिंग हैपेंस टू मी, राइट, क्योंकि अनहोनी को होने से नहीं हो सकते हम. राइट. तो वो 2 करोड़ रुपया मेरी नॉमिनी को दिया जाएगा. मान लेते मेरी वाइफ इज अ नॉमिनी. अब वो वाइफ जो नॉमिनी है, इन दैट केस वो 2 करोड़ रुपए को शी कैन यूज एनीवेयर. द सिंप्लीफाइड थिंग इज कि वो बैंक में जाके एफडी करा. 6% का ब्याज है. तो 2 करोड़ का 6% होता है 12 लाख रुपया, यानी कि 1 लाख रुपए महीना. दैट विल बी देयर टू केटर द मंथली एक्सपेंसेस. अंडरस्टूड. सो जो मैं शुरू में बोल रहा था कि शायद मुझे लगभग लाख रुपए महीना लगेगा, तो वो कैलकुलेशन ऐसे ड्राइव होती है. एब्सोल्युटली. Awesome. And that 2 crore as a principal will be there plus 40 lakh और भी मैंने आपको बताया जो आपकी सेविंग हो सकती हैं, वो आपके फाइनेंशियल गोल्स को पूरा करने में आगे, जैसे आपने बताया चाइल्ड एजुकेशन, मे बी मैरिज, फाइनेंशियल एक्सपेंसेस, मे बी रिटायरमेंट, दैट कॉर्पस विल बी देयर टू सेफगार्ड दोज फाइनेंशियल गोल्स. अंडरस्टूड. तो ब्यूटीफुली आंसर्ड बाय विजय. सो ये एक ऐसा क्वेश्चन है, एक ऐसा ऑब्जेक्शन है जो हमारे पार्टनर्स डे टू डे बेसिस पर फेस करते हैं. अब जो हमारे साथ नए पार्टनर्स जुड़े हैं, कोई नया क्लाइंट है जिसको इंश्योरेंस की नॉलेज नहीं है, वो अक्सर ये सवाल पूछते हैं. एंड आई थिंक सो इट हैज बीन वंडरफुली आंसर्ड बाय विजय. सो थैंक यू फॉर ट्यूनिंग इन with us today on this episode. We look forward to seeing you in more episodes that we are rolling out very soon. So stay tuned for our next episode at Sales Unscripted by OneSure. Thank you.